दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। उनकी वजह से हम हर वक्त परेशान रहते हैं। सोते वक्त चैन नहीं, जागते वक्त सुकून नहीं। लगता है जैसे जीना हराम हो गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग कई बार हमारे आसपास ही होते हैं। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी, या फिर कभी कभी वही जिन पर हमने भरोसा किया था। लेकिन सवाल यह है, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो क्या करें? भाग जाए, लड़ पड़ें, या फिर चुपचाप सहते रहें? यहां आती है चाणक्य नीति की असली खतरनाक ताकत। चाणक्य ने 2000 साल पहले ही बता दिया था, दुश्मन से सीधी लड़ाई मत करो, उसके स्वभाव और उसके इरादे को समझो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वीडियो में आपको खतरनाक चीज सीखने को मिलेंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ये सीख आपकी जीवन बदल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई रोज रोज आपकी जिंदगी जहन्नुम बना रहा है तो क्या आप चुपचाप उस जहर को पीते रहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपने आज कदम नहीं उठाया तो कल आपकी आत्मा भी टूट जाएगी। और एक टूटा हुआ इंसान सिर्फ सांस लेता है, जीता नहीं। इसलिए आज हम सीखेंगे चाणक्य नीति से, जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो कैसे उठाना है सही कदम, कैसे पहचानना है असली दुश्मन को, और कैसे बनना है इतना मजबूत कि कोई आपको गिरा ना सके। चाणक्य नीति नंबर 1, दुश्मन को पहचानो पर तुरंत प्रकट मत करो। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को पहचानो लेकिन अपने दिल की पहचान उसे मत बताओ। मतलब, जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उसकी असली मंशा क्या है। क्या वो सिर्फ जलन की वजह से आपको सताता है? क्या वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता है, या फिर वो सिर्फ आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? पहला कदम है दुश्मन की पहचान। लेकिन ये पहचानते ही उसके सामने भड़कना मत, क्योंकि अगर आपने तुरंत रिएक्ट किया तो आप उसके जाल में फंस जाओगे। बल्कि चुप रहो, लेकिन भीतर भीतर उसकी चाल को लिखते जाओ। चाणक्य नीति नंबर 2, चुप्पी को हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो वो यही चाहता है कि आप टूटकर उसके सामने प्रतिक्रिया दो। आप गुस्से में आकर वही करो जो वो चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहकर उसकी चाल को देखते रहे तो उसकी ताकत खुद ही खत्म होने लगेगी। याद रखो, जो आपको परेशान कर रहा है उसकी सबसे बड़ी भूख है आपका ध्यान। अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे वो खुद कमजोर हो जाएगा। चाणक्य नीति नंबर 3, रिश्ते का सच स्वीकारो। अक्सर हमारे सबसे बड़े दुखी करने वाले लोग बाहर के नहीं, घर के होते हैं। दोस्त, परिवार या रिश्तेदार। और इन्हें पहचानना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जहां स्नेह के नाम पर विष दिया जाए वहां रहना मूर्खता है। मतलब, अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है, आपकी इज्जत को रौंद रहा है, तो चाहे वो कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आपको उस सच को स्वीकारना होगा। रिश्ते का नाम लेकर अपनी आत्मा मत जलाओ। चाणक्य नीति नंबर 4, सही दूरी बनाओ। चाणक्य नीति में साफ लिखा है, दुश्मन को पास मत आने दो और मित्र को इतना भी पास मत आने दो कि वह तुम्हें चोट पहुंचा सके। कई बार हमें लगता है, छोड़ो, ये मेरा ही इंसान है, बदल जाएगा। लेकिन सच यह है कि इंसान का स्वभाव आसानी से नहीं बदलता। इसलिए जो आपका जीना हराम कर रहा है उससे मानसिक और शारीरिक दूरी बनाना जरूरी है। दूरी का मतलब दुश्मनी नहीं है, इसका मतलब है अपनी मानसिक शांति को बचाना। और जब आपकी आत्मा शांत होगी तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। चाणक्य नीति नंबर 5, अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन दूसरों के हाथ में हो उसका जीवन नरक है। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो असल में वो आपके मन पर राज कर रहा है। आप उसके अनुसार सोचने लगे, उसकी बातों से डरने लगे, उसके तानों से टूटने लगे। लेकिन एक पल ठहरकर सोचिए, क्या आपका जीवन उसका है या आपका? याद रखो, कोई भी आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने मन में जगह नहीं देते। आज से ही ये ठान लो, मेरा जीवन मेरा है। एक कहानी। एक राजा के दरबार में एक दास था जो हर वक्त राजा का अपमान करता था। वो कहता, आप तो कमजोर हैं, आपके फैसले गलत हैं। राजा दुखी रहने लगा। एक दिन चाणक्य आए और बोले, महाराज, क्या आप उस दास को अपनी आत्मा का मालिक मानते हैं?
राजा चौंक गए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। तो फिर उसके अपमान से दुखी होकर आप उसे अपने मन का मालिक क्यों बना रहे हैं? उस दिन राजा ने ठान लिया, वो किसी और की बातों से अपना चयन बर्बाद नहीं करेगा। चाणक्य नीति नंबर 6, समय का इंतजार करो। चाणक्य कहते हैं, समय से पहले कोई फल मीठा नहीं होता। मतलब अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो तुरंत बदला लेने की सोचो मत, बल्कि समय का इंतजार करो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज वो आपको सताता है, लेकिन कल वही हालात उसे सता देंगे। आपके लिए जरूरी है धैर्य रखना, क्योंकि चाणक्य के अनुसार धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो चाणक्य नीति हमें सिखाती है, दुश्मन को पहचानो लेकिन तुरंत प्रकट मत करो, चुप्पी को हथियार बनाओ, रिश्तों का सच स्वीकारो, सही दूरी बनाओ, अपने जीवन का नियंत्रण वापस लो और समय का इंतजार करो। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे हम जानेंगे जब दुश्मन चालाक हो और बार बार आपको गिराने की कोशिश करे तो चाणक्य नीति के कौन से घातक उपाय अपनाने चाहिए। वो उपाय जो न सिर्फ आपको बचाएंगे बल्कि आपको इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में जहर नहीं घोल पाएगा। चाणक्य कहते हैं, विचार जब फैलते हैं तो समाज बदलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह विचार और आगे जाए तो चाणक्य विवेक परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, आपका एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने सीखा कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना है, चुप रहना है और सही दूरी बनानी है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर वो इंसान चालाक हो, अगर वो बार बार नए नए तरीके निकालकर आपको परेशान करे, तो फिर क्या करें? यही चाणक्य नीति के असली रणनीतिक उपाय काम आते हैं। चाणक्य नीति नंबर 7, दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को नष्ट करने के लिए उसकी ही चाल का उपयोग करो। मतलब अगर कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो उससे सीधी टक्कर मत लो, बल्कि उसकी ही चाल को उसके खिलाफ मोड़ दो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो हर वक्त आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है। अगर आप उससे झगड़ा करेंगे तो आपकी ही छवि गिरेगी, लेकिन अगर आप वही काम और बेहतर करके दिखाओ तो उसके आरोप अपने आप बेअसर हो जाएंगे। वो जितना आपके खिलाफ बोलेगा उतना ही लोग उसे झूठा मानेंगे। यही है दुश्मन को उसकी चाल में फंसाना। पहला घातक सीख, शब्दों से ज्यादा काम बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, वाणी से बड़ा शस्त्र कर्म है। जब कोई आपका जीना हराम कर रहा है तो वो अक्सर आपको शब्दों से घायल करता है। वो ताने मारता है, गंदी बातें करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप हर बार जवाब दोगे तो उसकी जीत होगी। असली जीत तब होगी जब आप कुछ न बोलकर अपने काम से साबित करोगे। चाणक्य कहते हैं, दुनिया शब्द नहीं सुनती, परिणाम देखती है। इसलिए परेशान करने वाले को जवाब अपने काम से दो। दूसरी घातक उपाय, दुश्मन को अनदेखा करना भी रणनीति है। कई बार हमें लगता है कि सामने वाले से लड़ना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, कभी कभी दुश्मन को अनदेखा करना उसे खत्म करने से भी बड़ा वार होता है। क्योंकि जब कोई बार बार आपको परेशान करता है तो उसकी असली ताकत है आपका ध्यान। अगर आप उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दो तो धीरे धीरे वो खुद ही थक जाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार चाणक्य से उनके शिष्यों ने पूछा, आचार्य, अगर कोई रोज रोज हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अगर कोई कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या आप हर बार भौंकते हैं? नहीं ना, आप बस अपनी राह चलते रहते हो। यही सबसे बड़ा उत्तर है। तीसरा घातक उपाय, खुद को और मजबूत बनाओ। जब कोई आपका जीना हराम करता है तो उसका असली मकसद है आपको कमजोर करना, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो भीतर से मजबूत है उसे कोई बाहर का झटका नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब यह है कि आपको अपना ध्यान अपने आत्मबल पर लगाना है। योग करो, ध्यान करो, पढ़ाई करो, काम पर फोकस करो। जितना आप खुद को मजबूत बनाओगे उतना ही सामने वाला आपको हिला नहीं पाएगा। चौथा घातक उपाय, सही समय पर जवाब दो।
चाणक्य नीति कहती है, जो क्रोध के समय उत्तर देता है वह हमेशा हारता है, और जो धैर्य रखकर सही समय पर उत्तर देता है वही जीतता है। जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो तुरंत गुस्से में कदम मत उठाओ, बल्कि धैर्य रखो, सही वक्त का इंतजार करो, फिर एक ही बार ऐसा करो कि उसे दोबारा उठने की हिम्मत ना हो। एक और कहानी सुनो। एक बार किसी मंत्री ने चाणक्य को दरबार में नीचा दिखाने की कोशिश की। सबके सामने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन चाणक्य चुप रहे। कुछ समय बाद वही मंत्री एक गलती में पकड़ा गया। चाणक्य ने बिना आवाज ऊंची किए बस एक सबूत राजा के सामने रख दिया, और उसी मंत्री की गद्दी छिन गई। यही है सही समय का वार। पाए नंचवायम घातक उपाय। खुद को लक्ष्य में डुबो दो। जब कोई आपका जीना हराम करे तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपनी मंजिल भूल जाते हैं। आपका ध्यान उसके तानों और तकलीफों में उलझ जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसका ध्यान लक्ष्य पर है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दो। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं वही कल आपकी सफलता देखकर जलेंगे। छठा घातक उपाय, अपने मित्र और सहयोगियों को मजबूत करो। चाणक्य नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दुश्मन अकेला नहीं होता, उसके पीछे भी लोग होते हैं। इसीलिए अपने मित्रों को हमेशा मजबूत करो। इसका मतलब है कि आपको ऐसे सच्चे रिश्ते बनाने हैं जो आपके साथ खड़े रहें, चाहे वो दोस्त हों, परिवार हो या गुरु। जब आपका साथ मजबूत होगा तो कोई दुश्मन आपको अकेला महसूस नहीं करा पाएगा। सातवां घातक उपाय, खुद को शांत रखना सीखो। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन शांत है वही सबसे बड़ा योद्धा है। जब कोई आपका जीना हराम करे तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अंदर से टूटना नहीं। अगर आप अंदर से टूट गए तो बाहर कुछ भी करके जीत नहीं सकते। इसलिए मन को शांत रखना जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचारों से मन को संतुलित करो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर कोई आपका जीना हराम करे और वो बार बार चालाकी से आपको सताए तो चाणक्य नीति हमें क्या सिखाती है। दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना, शब्दों से नहीं काम से जवाब देना, कभी कभी अनदेखा करना ही सबसे बड़ा वार है। खुद को मजबूत बनाना, सही समय पर जवाब देना, अपने लक्ष्य में डूब जाना, सच्चे मित्रों को मजबूत करना और मन को शांत रखना। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तीसरे भाग में हम जानेंगे, अगर दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, आपकी पीठ पीछे खेल खेले, तो चाणक्य नीति के कौन से गुप्त उपाय उसे हराने के लिए अपनाने चाहिए। चाणक्य कहते हैं, विचार जब फैलते हैं तो समाज बदलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह विचार और आगे जाए तो चाणक्य विवेक परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, आपका एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि जब कोई आपका जीना हराम कर दे तो उसे पहचानना है, सही दूरी बनानी है और उसकी चालों का जवाब धैर्य और बुद्धिमानी से देना है। लेकिन एक और खतरनाक स्थिति होती है, जब वो इंसान सिर्फ सामने से आपको नहीं सताता बल्कि पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है। वो दिखावे में आपका दोस्त बनता है, लेकिन अंदर से आपको गिराने की योजना बनाता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। लेकिन चाणक्य ने इसके लिए भी गुप्त नीतियां बताई हैं। गुप्त उपाय, दुश्मन की जड़ पर वार करो। चाणक्य कहते हैं, यदि दुश्मन की जड़ काट दी जाए तो उसका अस्तित्व मिट जाता है। मतलब, अगर कोई षड्यंत्र कर रहा है तो सिर्फ उसकी बातों का जवाब देना काफी नहीं है। आपको समझना होगा कि उसकी ताकत कहां से आती है। क्या वो आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है? क्या उसके पीछे कोई और लोग खड़े हैं? या फिर उसकी ताकत सिर्फ आपके डर से है? असली वार उसकी जड़ पर करना है। अगर अफवाहें फैला रहा है तो सच सामने लाओ। अगर उसके पीछे लोग हैं तो उन लोगों को अपनी सच्चाई से जोड़ो। और अगर उसकी ताकत आपके डर से है तो आज ही डर को खत्म करो। पहला गुप्त उपाय, दुश्मन को गलत भरोसे में रखो। चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन को हमेशा गलत भ्रम में रखो ताकि वह असली कदम पहचान ना पाए। इसका मतलब है, अपने प्लान्स, अपनी सोच और अपनी असली ताकत उसे कभी मत बताओ, बल्कि उसे हमेशा ये यकीन दिलाओ कि आप कमजोर हो, आप डरते हो, आप चुप हो। और जब वो लापरवाह हो जाए तब अपना सही कदम उठाओ। एक कहानी सुनो।
चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य जीतने की योजना सिखाई तो पहले दुश्मनों को यही दिखाया कि हम कमजोर हैं, हमारे पास कोई सेना नहीं है। लेकिन असली ताकत गुप्त रूप से बढ़ाई गई और जब समय आया तो अचानक ऐसा वार किया गया कि दुश्मन संभल ही न सका। दूसरा गुप्त उपाय, दुश्मन को खुद के जाल में फंसने दो। चाणक्य कहते हैं दुश्मन की अधीरता ही उसका सबसे बड़ा जाल है। मतलब अगर कोई आपको गिराने के लिए बहुत उतावला है तो वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे बार बार बहकाओ, उसे ऐसी चाल चलने दो जो खुद उसके खिलाफ हो जाए। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपकी छवि खराब करने के लिए झूठ बोलता है तो उसे बार बार बोलने दो, क्योंकि झूठ एक बार काम करता है लेकिन बार बार कहने पर लोग खुद शक करने लगते हैं, यानी उसके झूठ का जाल खुद उसे ही फंसाता है। तीसरा गुप्त उपाय, गुप्त सहयोगी बनाओ। चाणक्य नीति कहती है षड्यंत्र को हराने के लिए अपने गुप्त मित्रों का जाल बनाओ। जब कोई आपका जीना हराम करता है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो आपको अकेले नहीं लड़ना है, बल्कि ऐसे लोगों को साथ जोड़ो जो सच्चाई देखते हैं। उनसे गुप्त सहयोग लो और सही समय पर उनके साथ मिलकर दुश्मन की चाल को तोड़ दो। उदाहरण, एक बार दरबार में किसी मंत्री ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन राजा के गुप्तचर पहले ही सब जान चुके थे। राजा ने सही समय पर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और मंत्री का खेल वहीं खत्म हो गया। चौथा गुप्त उपाय, दुश्मन की ताकत को धीरे धीरे कमजोर करो। चाणक्य कहते हैं दुश्मन को अचानक खत्म मत करो, उसकी ताकत को धीरे धीरे कम करो। नीति समाप्त नहीं होती, वह तो बस अगली सांस का इंतजार करती है। चाणक्य विवेक के साथ अगली नीति, यानी अगर कोई आपको सताता है तो उसे एक झटके में खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर करो। उसके सहयोगियों को उससे दूर करो, उसकी संग कम करो, उसका आत्मविश्वास तोड़ो और जब वो अकेला रह जाए तब आखिरी वार करो। पांचवा गुप्त उपाय, चुप्पी से वार करना। दुश्मन सोचता है कि आप चुप हैं तो आप हार गए, लेकिन चाणक्य कहते हैं मौन सबसे बड़ा शस्त्र है जो दुश्मन को अंदर से तोड़ देता है। जब आप उसकी चालों पर चुप रहते हैं तो वो अंदर से असुरक्षित हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आपने कुछ बड़ा सोच रखा है और यही डर उसे खुद खा जाता है। छठा गुप्त उपाय, दुश्मन के हथियार को उसके खिलाफ करो। चाणक्य नीति कहती है दुश्मन के हथियार को ही उसके खिलाफ मोड़ दो। अगर वो अफवाहें फैलाता है तो उसी अफवाह का सच सबके सामने लाओ। अगर वो आपके गुस्से का फायदा उठाता है तो शांत रहकर उसे उल्टा साबित करो। अगर वो आपके काम को रोकने की कोशिश करता है तो वही काम दोगुनी ताकत से पूरा करो। सातवां निर्णायक उपाय, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि कोई छू न सके। चाणक्य कहते हैं सिंह पर गीदड़ भौंक सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। मतलब अगर आप अपने जीवन में इतना ऊंचा उठ गए तो कोई भी षड्यंत्र आपको गिरा नहीं पाएगा। लोग कोशिश करेंगे लेकिन उनकी कोशिशें वहीं खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने लक्ष्य को इतना मजबूत करो कि कोई आपके आसपास भी न टिक सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा जब कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करे तो चाणक्य नीति हमें सिखाती है दुश्मन की जड़ पर वार करो, उसे गलत भरोसे में रखो, उसकी अधीरता को उसका जाल बनने दो, गुप्त सहयोगी बनाओ, धीरे धीरे उसकी ताकत कमजोर करो, चुप्पी से उसे डराओ, उसके हथियार को उसके खिलाफ करो और खुद को इतना ऊंचा बनाओ कि कोई आपको छू ना सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे अगर वो इंसान सिर्फ षड्यंत्र ही नहीं बल्कि आपको पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा ले तो चाणक्य नीति के कौन से सबसे खतरनाक और निर्णायक उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये विचार दिल को छू रहे हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम सबके भीतर छुपे विवेक को जगाने की यात्रा है। इस सफर में हमारा साथ दीजिए। चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक इस ज्ञान को और दूर तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे किसी की चालों को पहचानना है, कैसे सही दूरी बनाकर उसे कमजोर करना है और कैसे षड्यंत्र करने वालों को उनकी ही चाल में फंसाना है। लेकिन अब सोचो, अगर कोई आपके खिलाफ सिर्फ चालें नहीं चलता बल्कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह करने की ठान ले, मतलब वो आपकी इज्जत,
आपके रिश्ते, आपकी रोजी रोटी और यहां तक कि आपकी जिंदगी तक को बर्बाद करने की कसम खा ले, तो फिर क्या करें? यहीं आता है चाणक्य नीति का सबसे खतरनाक अध्याय। पहला निर्णायक उपाय, दुश्मन की कमजोरी खोजो और उसे हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और वही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। इसका मतलब है, जब कोई पूरी तरह आपको बर्बाद करने पर तुल जाए तो सीधा उसका मुकाबला मत करो, बल्कि उसकी गुप्त कमजोरी खोजो। वो लालच हो सकता है, उसका घमंड हो सकता है, या फिर उसका कोई छुपा राज हो सकता है। उदाहरण, मौर्य काल में एक प्रतिद्वंद्वी राजा ने चाणक्य और चंद्रगुप्त के खिलाफ जबरदस्त युद्ध की तैयारी की, लेकिन चाणक्य ने पाया कि उस राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका शराब का लालच था। उस कमजोरी का इस्तेमाल किया गया और राजा खुद अपने नशे में युद्ध हार गया। यानी कमजोरी ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा निर्णायक उपाय, दुश्मन की ताकत को उसके खिलाफ मोड़ो। चाणक्य नीति कहती है, जिस हथियार से दुश्मन वार करता है उसी से उसका अंत करो। अगर कोई आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा है तो वही बात सच का हथियार बन सकती है। अगर कोई आपको गुस्से में फंसाना चाहता है तो उसकी अधीरता ही उसका पतन कर सकती है। अगर कोई आपको बार बार झूठे आरोपों में फंसाता है तो उसी झूठ को साबित करने की उसकी कोशिशें ही उसे बेनकाब कर सकती हैं। कहानी, चाणक्य ने एक बार अपने विरोधियों को उनकी ही राजनीति से हराया। विरोधी उनके खिलाफ अफवाहें फैलाते थे, लेकिन चाणक्य ने उन अफवाहों को इतना बढ़ने दिया कि लोग खुद शक करने लगे, इतना बुरा इंसान हो ही नहीं सकता, और देखते देखते अफवाहें खुद मिट गईं। तीसरा निर्णायक उपाय, सीधा वार करो, लेकिन सही समय पर। जब कोई आपको मिटाने की कसम खा ले तो सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा। आपको एक समय ऐसा आता है जब सीधा वार करना ही पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, सिंह चुपचाप नहीं बैठता, वह सही समय देखकर छलांग लगाता है। मतलब, जब दुश्मन पूरी तरह खुल जाए, जब उसकी चालें साफ दिखने लगें, तब आपको भी शेर की तरह छलांग लगानी है और ऐसा वार करना है कि वो दोबारा उठ ना सके। चौथा निर्णायक उपाय, दुश्मन को वहीं मारो जहां वो सोच भी न सके। चाणक्य नीति में लिखा है, दुश्मन पर वही वार करो जिसकी उसे कल्पना भी न हो। अगर वो सामने से लड़ाई की उम्मीद कर रहा है तो पीछे से हमला करो। अगर वो सोचता है कि आप चुप रहोगे तो अचानक बोल पड़ो। अगर वो आपको कमजोर मानता है तो अपनी ताकत अचानक दिखाओ। उदाहरण, चंद्रगुप्त ने जब मगध के नंद वंश से युद्ध किया तो सीधी भिड़ंत में नहीं गया, बल्कि उनकी आपसी फूट का फायदा उठाकर वार किया। नतीजा, सबसे ताकतवर साम्राज्य भी धराशायी हो गया। पांचवां निर्णायक उपाय, दुश्मन की जड़ खत्म करो, शाखाएं अपने आप गिरेंगी। चाणक्य कहते हैं, यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो पत्ते और शाखाएं खुद गिर जाती हैं। इसका मतलब है, अगर कोई आपको बर्बाद करने की ठान चुका है तो उसके छोटे छोटे वारों का जवाब मत दो, बल्कि सीधा उसकी जड़ पर जाओ। उसकी सत्ता, उसका आधार, उसका नेटवर्क, वहीं वॉर करो। बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। छठा निर्णायक उपाय, भावनाओं पर काबू रखो। जब कोई आपको मिटाने की कसम खा ले तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि भावनाओं में आ जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, क्रोध से निर्णय कभी सही नहीं होता और भय से उठाया गया कदम हमेशा हारता है। इसलिए अगर आपको जीतना है तो ठंडे दिमाग से सोचना होगा। दिमाग जितना शांत होगा, वार उतना ही घातक होगा। सातवां निर्णायक उपाय, कभी कभी युद्ध को टालना भी जीत है। चाणक्य कहते हैं, यदि युद्ध से आपका नुकसान दुश्मन से ज्यादा है तो वह युद्ध मत करो। इसका मतलब है, अगर सामने वाला अपनी ही बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है तो उसे जाने दो। आपको उसकी तबाही में कूदने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य रखो, समय आने दो, दुश्मन खुद अपने वजन से गिर जाएगा। दुश्मन के डर को इतना बढ़ा दो कि वो खुद हार मान ले। चाणक्य नीति कहती है, कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, डर से जीता जाता है। जब आप अपनी ताकत धीरे धीरे दिखाते हो, जब आप उसके हर वार पर चुपचाप मजबूत खड़े रहते हो, तो दुश्मन का मनोबल गिरता है, और जब डर उसके दिल में बैठ गया तो आपको वार करने की भी जरूरत नहीं, वो खुद हार मान लेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, अगर कोई आपको सिर्फ परेशान ही नहीं करता
बल्कि आपको पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ले, तो चाणक्य नीति हमें क्या सिखाती है? दुश्मन की कमजोरी खोजो और उसे हथियार बनाओ, उसकी ताकत को उसके खिलाफ मोड़ो, सही समय पर सीधा वार करो, अप्रत्याशित जगह पर हमला करो, दुश्मन की जड़ खत्म करो, भावनाओं पर काबू रखो। कभी कभी युद्ध टालना ही जीत है और दुश्मन के डर को इतना बढ़ा दो कि वो खुद हार मान ले। लेकिन कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 5वें भाग में हम जानेंगे जब दुश्मन सिर्फ इंसान न रहकर एक पूरी व्यवस्था, पूरी भीड़, पूरा तंत्र बन जाए, तब चाणक्य नीति हमें कौन से अंतिम और गुप्ततम उपाय देती है। चाणक्य कहते हैं, विचार जब फैलते हैं तो समाज बदलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह विचार और आगे जाए, तो चाणक्य विवेक परिवार से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। याद रखिए, आपका एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कैसे किसी एक व्यक्ति की चाल को समझना है, कैसे षड्यंत्र करने वालों को हराना है और कैसे उन लोगों से निपटना है जो आपकी तबाही की कसम खाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी आपका दुश्मन सिर्फ एक इंसान नहीं होता, कभी कभी वो पूरी भीड़ बन जाता है। कभी कभी वो एक संगठन, एक संस्था, एक सत्ता या फिर पूरा समाज ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यही वह स्थिति है जब इंसान टूट जाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, यदि तुम्हारा शत्रु समुद्र जैसा विशाल हो तो तुम नदी मत बनो, बादल बनो। बादल जब बरसता है तो समुद्र को भी हिला देता है। यानी चाहे सामने कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना हो, चाणक्य नीति ऐसे हालात में भी रास्ता दिखाती है। पहला परम उपाय, तंत्र की जड़ पहचानो। चाणक्य कहते हैं, भीड़ का दिमाग नहीं होता, उसे बस दिशा देने वाला चाहिए। इसका मतलब है, अगर आपके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा है तो असल में सिस्टम आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ कुछ लोगों द्वारा संचालित है। आपको असली दुश्मन पहचानना है, वो 2 या 4 लोग जो इस भीड़ को दिशा दे रहे हैं। उदाहरण, मौर्य काल में नंद वंश की सेना लाखों में थी, लेकिन असल ताकत सिर्फ कुछ मंत्रियों और सेनापतियों के हाथ में थी। चाणक्य ने सीधा उन पर वार किया और पूरी सेना बिखर गई। दूसरा परम उपाय, भीड़ को अपने पक्ष में करो। चाणक्य नीति कहती है, यदि शत्रु की शक्ति जनता से आती है तो जनता को अपना लो, शत्रु अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। यानी अगर कोई व्यवस्था आपके खिलाफ है तो वहां की भीड़ को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें सच्चाई बताओ, उनके हित में खड़े हो। धीरे धीरे वही भीड़ आपकी ताकत बन जाएगी। उदाहरण, चंद्रगुप्त ने जब सत्ता हासिल की तो उसने पहले जनता को अपनी तरफ किया। उसने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका विश्वास जीता। और एक बार जब जनता साथ हो गई तो सबसे ताकतवर सत्ता भी टिक न सकी। तीसरा परम उपाय, गुप्तचर तंत्र बनाओ। चाणक्य कहते हैं, बड़े से बड़े साम्राज्य को भी गुप्तचरों ने गिराया है। जब सामने तंत्र हो तो सीधी लड़ाई मूर्खता है, सही तरीका है उसके भीतर गुप्त नजरें और कान बिठा दो। हर चाल पहले ही पता चल जाएगी, और जब जानकारी आपके पास होगी तो सबसे बड़ा दुश्मन भी काबू में आ जाएगा। चौथा परम उपाय, मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाणक्य नीति में लिखा है, तलवार से पहले मन तोड़ो, फिर शरीर अपने आप टूटेगा। जब व्यवस्था आपके खिलाफ हो तो हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ाई जीतनी है। दुश्मनों के बीच फूट डालो, उन्हें आपस में शक करने दो। कभी कभी बिना एक भी वार किए दुश्मन अपने आप ढह जाता है। उदाहरण, मगध दरबार में जब मंत्रियों के बीच मतभेद डलवाए गए तो उन्होंने खुद अपने राजा को कमजोर कर दिया, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। पांचवा परम उपाय, समय का इंतजार। चाणक्य कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति धैर्य होती है। जब तंत्र आपके खिलाफ हो तो तुरंत युद्ध मत करो, समय का इंतजार करो, क्योंकि समय के साथ हर सत्ता, हर व्यवस्था कमजोर होती है। जब वो सबसे कमजोर हो तब वार करो। छठा परम उपाय, नई व्यवस्था खड़ी करो। अगर पुराना सिस्टम आपके खिलाफ है तो उसे बचाने की कोशिश मत करो। चाणक्य कहते हैं, यदि दीवार गिर चुकी है तो उसे सहारा मत दो, नई दीवार बनाओ। मतलब जब पूरी व्यवस्था आपके खिलाफ हो तो नई व्यवस्था खड़ी करो, नई सोच, नए लोग, नया रास्ता, और धीरे धीरे पुराना सिस्टम अपने आप ढह जाएगा। उदाहरण, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश से सत्ता छीनी,
लेकिन उसी सिस्टम को नहीं चलाया। उन्होंने नया साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य, जो 100 सालों तक चला। 7वां परम उपाय, व्यक्तिगत जीवन में भी लागू। दोस्तों, यह नीति सिर्फ साम्राज्यों पर नहीं, हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कभी कभी हमारे खिलाफ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा माहौल खड़ा हो जाता है। ऑफिस की राजनीति, रिश्तेदारों का समूह या समाज का दबाव, ये सब एक तंत्र है। ऐसे में वही उपाय अपनाओ, असली दुश्मन पहचानो, बाकी लोगों को अपने पक्ष में करो, धैर्य रखो और सही समय पर वार करो। और अगर पुरानी व्यवस्था नहीं बदल सकती तो अपनी नई राह खुद बनाओ। और अंतिम परम उपाय, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तंत्र भी हार मान ले। चाणक्य कहते हैं, जिसे आकाश छूना है उसे धरती की धूल से डरना नहीं चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य, अपने ज्ञान और अपने आत्मबल में इतने मजबूत हो जाते हो तो कोई तंत्र, कोई भीड़, कोई व्यवस्था आपको हिला नहीं सकती। वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी ऊंचाई देखकर खुद हार मान लेंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, जब दुश्मन एक इंसान नहीं बल्कि पूरा तंत्र बन जाए तो चाणक्य नीति हमें सिखाती है, असली जड़ पहचानो, भीड़ को अपने पक्ष में करो, गुप्तचर और जानकारी को हथियार बनाओ, मनोवैज्ञानिक युद्ध करो, सही समय का इंतजार करो, पुराना सिस्टम टूट चुका हो तो नया बनाओ, और सबसे बढ़कर खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तंत्र आपको छू भी न सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात छिपी है। चाणक्य नीति सिर्फ दूसरों को हराने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि खुद को जीतने की भी सीख देती है। क्योंकि असली जीत तभी है जब आप दुश्मनों को हराकर भी भीतर से शांत और स्थिर रहो। याद रखिए, ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह बांटा जाए। अगर यह बातें आपको मूल्यवान लगीं तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी नीति ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। आपकी भागीदारी ही हमारी असली शक्ति है। नीति समाप्त नहीं होती, वह तो बस अगली सांस का इंतजार करती है। चाणक्य विवेक के साथ अगली नीति